धनतेरस के दिन बिल्कुल भूल कर ना खरीदें। यह एक चीज घर में आएगी, गरीबी और कंगाली पैर पसार कर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीज त्योहार धर्म चैनल पर और आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना और हम आपको झाड़ू और झाड़ू से जुड़ धनतेरस के उपाय भी बताएंगे और झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, धनतेरस पर या दीपावली पर, और आखिर झाड़ू खरीदनी चाहिए तो कौन सी वाली झाड़ू लेनी चाहिए, यह सब कुछ जानकारी आज के इस खास वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो धनतेरस की रात अगर आप यह विशेष उपाय करते हैं तो जरूर से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। परंतु भूलकर अगर आप धनतेरस के दिन यह एक चीज घर में खरीद कर लाते हैं तो कभी भी आपके घर में गरीबी की गरीबी बनी रहेगी, लक्ष्मी नहीं आएगी और ना ही टिकेगी। और मां लक्ष्मी का जो बहन है वह कुलक्षण है, वही आपके घर में निवास करेगी। इसीलिए इस दिवाली अपने घर में मां लक्ष्मी को अपने घर लाने के लिए, अपने घर में धन और अन्न की बढ़ोतरी के लिए आज की वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली हमारी धर्म में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और यह पंच त्योहार कही जाती है क्योंकि धनतेरस से 5 दिवसीय त्योहार शुरू होते हैं। भाई दूज तक इस त्योहार का आनंद लिया जाता है। धनतेरस दूसरा जो होता है वो होता है नरक चतुर्दशी और इस दिन के बाद जो आता है वह होता है दिवाली, और दिवाली की रात गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, फिर 5 दिवसीय त्योहार इस तरीके से मनाए जाते हैं। तो इस बार की जो दीपावली है वह कब है, तो आप सभी को यह जानकारी हम आने वाले अगले वीडियो में देंगे। परंतु यहाँ पर बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आप सभी को धनतेरस पर कभी खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इस बाद जो धनतेरस का त्योहार है वह 30 अक्टूबर को है। देखिए 30 अक्टूबर को इसलिए है क्योंकि 30 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है, क्योंकि इस बार पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 29 अक्टूबर को सुबह 11:31 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, तो वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर होगा और दोपहर 1:01 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो धनतेरस 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो आप सभी को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम बताने वाले हैं और वह हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। परंतु जो धनतेरस होती है इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और धनतेरस का जो त्योहार होता है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि जो होती है अपने आप में अद्भुत होती है और इस दिन धन की देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है जो आपको दोनों हाथों से धन देते हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजन करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता से आपको हमेशा धनवान रहने का वरदान प्राप्त होता है। धनतेरस का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस की रात बहुत सारे जादुई तंत्र मंत्र किए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे धार्मिक प्रयोग होते हैं जो हमेशा आपके जीवन में कामयाब रहती हैं। जैसे कि हम आज के वीडियो में धनतेरस के उपाय बताएंगे। वह उपाय अगर आपने किए तो जरूर से आपके जीवन में हर तरह से धन वैभव से परिपूर्णता बनी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें और अपनी राशि जरूर से डालें, ताकि राशि अनुसार आपको उपाय बता दिया जाएगा। राशि के अनुसार अगर हम आपको उपाय बताएंगे तो आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहेंगे और आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, दीपावली का दिन हो या धनतेरस का, इस दिन महालक्ष्मी की पूजा तो की जाती है। दिवाली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अगर अर्पित की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो कच्चे चने की दाल होती है वह मां लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद इस दाल को किसी भी पेड़ पर चढ़ाकर अगर आते हैं तो जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, अन्न धन सभी तरह से अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। हम जानते हैं कि धनतेरस की जो जानकारी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, परंतु छोटी सी विस्तार से हम आपको बातें नहीं बताएंगे। छोटी छोटी सी बातें जो महत्वपूर्ण है वही बातें बताएंगे। देखिए, धनतेरस हो या छोटी दिवाली हो, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। धनतेरस हमेशा छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है।
पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस मनाते हैं और इस दिन लक्ष्मी कुबेर देव की पूजा की जाती है। और इस दिन कुछ चीजें हैं जिनको खरीदना अशुभ माना जाता है, तो वही कुछ चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि आप कुछ भी खरीदें, तो आपकी चल संपत्ति अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, यानी कि धनतेरस का मतलब 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस दिन बर्तन खरीदना, सोने चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो काफी लंबे समय से अगर आप धन से समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप साल 2024 में अपने आप को गरीबी से मुक्त बना सकते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा करके, और धन का कोष अध्यक्ष भी कुबेर महाराज को कहा जाता है, तो इस दिन सोना चांदी बर्तन अगर खरीदे जाते हैं तो दिवाली से पहले धनतेरस के दिन आपको कौन सी 5 वस्तु हैं जो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, जो मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करने देती हैं, तो वह मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, मां लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली इस दिन हर व्यक्ति के द्वार पे जाती है और उनकी बहन को लक्ष्मी भी उनके साथ में जाती है, जो कि वातावरण के अनुसार ही घर में प्रवेश करती हैं। अगर आपके घर का वातावरण सुगंधित है तो आपके घर में मां लक्ष्मी जाएंगी, और आपके घर का वातावरण सुगंधित है तो आपके घर में मां लक्ष्मी की जगह को लक्ष्मी जाएंगी। तो जरूर से अपने घर का वातावरण सुंदर और पवित्र बनाकर रखिए और घर में ज्यादातर गंगा जल का छिड़काव जरूर से कीजिएगा, ताकि मां लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश करें। और जो माता लक्ष्मी होती है, जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। घर में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बहन लक्ष्मी को प्रवेश करने के लिए उनकी दरिद्रता, आपके घर में उनकी जो बहन है दरिद्रता, वो आपके घर में ना आए, उसके लिए आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें दीपावली से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जैसे टूटे बर्तन है, स्टील, प्लास्टिक, या फिर आप स्टोर रूप में कोई भी चीजें रखते हैं, दीपावली पर टूटे बर्तन रखते हैं, घर में इन्हें रखना शुभ तो नहीं माना जाता है। आप चाहे तो इनको किसी को दे दें या फिर आप इन्हें बेचकर करके कुछ भी ले सकते हैं। आमतौर पर गांव में ज्यादातर लोग इन टूटी फूटी सामानों को लेकर के उनके बदले में आम, अमरूद कुछ भी आपको दे जाते हैं, तो आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये जो होते हैं आपके घर में नकारात्मकता का प्रतीक समझे जाते हैं। इनसे रुकी हुई जो लक्ष्मी है वो और ज्यादा रुक जाती है। बिल्कुल भी आपके घर की आमदनी रुक जाती है। जीवन में जो दीपावली का पर्व होता है अपने आप में खास होता है, और दिवाली के दिन खुशियां सबसे ज्यादा मनाई जाती है, और इस दिन हर किसी की खुशियां दोगुनी हो, इसी कामना से हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। तो दिवाली पर अच्छे समय को लेकर के, जैसे कि आपके घर में बंद घड़ी पड़ी है तो यह भी दुर्भाग्य का प्रतीक है, तो इसे जरूर से निकाल फेंक। और जिनके समय बहुत गड़बड़ चल रहा है तो उनके घर में तो यह टूटी घड़ी बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। यह घड़ी नकारात्मक प्रभाव डालती है और आपके घर में नकारात्मक चीजों को खींचने का काम करती है। तो सफाई के दौरान पुरानी घड़ी बिल्कुल ना फेंके और वाली से पहले बाहर ही इनको दूर कर दें। मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि रोशनी का है, जिसको आप यूज नहीं करते हैं, खराब हो चुका है, तो वह भी आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। और ज्यादातर नया सामान इलेक्ट्रॉनिक लेकर आएं। जहां जहां आपके घर में अंधेरा हो वहां वहां आपको लाइट जला देनी चाहिए, बल्ब लगा देनी चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। और आप अपने घर की साफ सज्जा जरूर से ध्यान में रख करके साफ सफाई करें और अपने घर को प्रकाशमान बनाएं। दीपावली का त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस दिन फूटे टूटे जूते, चप्पल जो भी हैं, जैसे भी चीजें खराब हैं, उनको जरूर से फेंक दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार उन्हें उचित नहीं समझाता। फटे कपड़े हैं, नकारात्मक चीजें हैं, तो मां लक्ष्मी उन पर कृपा कभी नहीं बरसाती। जो लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं तो जरूर से अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखिएगा। और बिल्कुल ऐसी चीजें जिनको यूज नहीं करते हैं उनको जरूर से घर से बाहर निकालकर फेंक दीजिएगा। जूते चप्पल देखिए, मानव के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने ही नहीं देते हैं।
अगर फटे हुए जूते चप्पल घर में रखते हैं तो हमेशा दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और हमेशा घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल रखना आपके घर में मतलब माता अलक्ष्मी का प्रवेश करने के बराबर होता है। खंडित देवी देवता की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, वास्तु दोष बढ़ता है। साथ ही इनको जल में प्रवाह करें। अगर साफ सफाई में कोई भी पवित्र चीज है जो कि आपसे गिर गई है, जैसे कि आपके हाथों से कोई मूर्ति गिर गई है, टूट चुकी है, उसे जरूर से गंगा जल में प्रवाहित करें और आप दिवाली के कुछ पहले ही इनको हटाकर रख दें। मैं तो यही कहूंगा कि धनतेरस से पहले ही हटाकर रख दें। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ समझा जाता है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए। धनतेरस तक मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, घर में धन बढ़ता रहेगा, 13 गुना धन बढ़ता है। धनतेरस के दिन पूजा करने से और यह चीजें खरीदने से सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में खुशहाली रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा, घर में धन वैभव बिल्कुल परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन जो भी आप खरीद कर लाते हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते, तो इस दिन पीतल की वस्तु जरूर से खरीद कर लाए। मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक अभी आपको देखना है। अभी छोड़कर जाने की गलती मत करना। देखिए, जो धनतेरस होती है वह मंगलकारी मानी जाते हैं। धनतेरस के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक अगर चांदी के सिक्के अगर आपको मिल जाए तो इस दिन चांदी के सिक्के घर में जरूर खरीद कर लाएं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का जिन पर चित्र ना हो, दिवाली के दिन इनकी पूजा करने से आपकी घर में तिजोरी में जो सिक्के रखे रहते हैं वह धन दौलत को कभी कम नहीं होने देते और ज्यादा बढ़ा देते हैं। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाना चाहिए, यह सबसे ज्यादा शुभ होता है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए झाड़ू का खरीदना शुभ होता है। झाड़ू घर के कचरे को बाहर फेंकते हैं जो राहु का प्रतीक होता है, तो कचरे रूपी राहु को घर से बाहर फेंकने के लिए झाड़ू का खरीदना अत्यंत ज्यादा जरूरी होता है। झाड़ू जरूर से खरीद कर लाएं और प्लास्टिक वाली झाड़ू तो बिल्कुल खरीद कर ना लेकर आएं, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू घर में खरीदना शुभ नहीं मानी जाती है। झाड़ू की सेवा भी करने से व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, मतलब ये कहे कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और धन अन्न बढ़ता ही रहता है। जिस कामना से काम करते हैं वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर से खरीद कर लाएं। 11, 5, 7 जैसी संख्या में आपको मिल जाए वैसी में खरीद कर ले आएं और इनको लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में संपन्नता बढ़ती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बिल्कुल ना भूले। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो दर्शकों, जितने भी जो देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा आप करते हैं, जो देवी देवता में प्राण बसे होते हैं, जो यंत्र होते हैं, महालक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, महालक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाए। धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन में रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहोगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों को जरूर से खरीद कर लाएं। दिवाली के दिन अधिक देर तक सोए न, घर में बिल्कुल भी सुख शांति बनाकर रखें, ताकि मां लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आपके घर में सीधे प्रवेश करें और दिवाली की सुबह देर तक ना उठें। दिवाली के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लोटे जल का छिड़काव करते हैं, तो समझो यह आपके घर में धन को खींचने का कार्य करता है, और जरूर से करिएगा। और ध्यान रखें, जितना जल्दी हो 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दिवाली के दिन उठना चाहिए, और इस दिन धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच में। वैसे तो कभी भी आपको अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए,
परंतु खास तौर पर इन दिनों में आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का जरूर से सम्मान करना चाहिए और कहीं पर गंदगी तो बिल्कुल भी एकत्रित ना होने दें। उनको उठाकर जरूर से फेंक। और हाँ, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष तरीके के उपाय होते हैं, जैसे कि मां लक्ष्मी की पूजा में जो धन पोटली बनाई जाती है, धन पोटली बना करके उसे धन पेटी में रखा जाता है, तो वह जरूर से बनाए। धन पोटली कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वैसे हम आपके लिए धन पोटली का उपाय और एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें सारी जानकारी देंगे। तो आज की जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।